अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक के दूसरे दिन सर्किट हाउस में मीडिया को निर्माण कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण करोड़ों श्रद्धालुओं के सपने का साकार होना है और इससे केंद्र या राज्य सरकार को कोई पैसा नहीं लगा, बल्कि ट्रस्ट द्वारा एकत्रित धन से निर्माण कार्य पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर के करीब 70 निर्धारित निर्माण कार्यों में लगभग 60 कार्य पूरे हो चुके हैं और उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। बारिश के दौरान जल भराव की समस्या के समाधान के लिए सीवेज और जल निकासी को मुख्य नाले से जोड़ने का काम करीब 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। अब संग्रहालय, ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। एंटी करप्शन एक स्वायत्त संस्था है, वो सही आदमी को पकड़े, उस पर हमारा कोई विरोध नहीं है। गलत तरीके से जबरिया जो ये ट्रैप कर रहे हैं, इसका हमारा विरोध है। और कल जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बड़ी शर्मनाक घटना थी। हमारा लेखपाल शासकीय काम कर रहा था, अंश विभाजन का काम कर रहा था, उस बीच में जा करके इन्होंने फाइल में जबरिया रख के पैसे चले आए। इसके बाद में जबरदस्ती उसको ढकेल के पकड़े हैं। ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। इससे पूरे जिले का पूरा कर्मचारी संगठन आंदोलित है। हमारा संघ भी इसका विरोध करता है और लेखपाल संघ का समर्थन करता है। जब तक ये आंदोलन चलेगा हम भी इनके साथ समर्थन करेंगे। जयेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष राजस्व निरीक्षक संघ जनपद अयोध्या। जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल में तैनात लेखपाल उत्कर्षदीप सिंह का कल एंटी करप्शन द्वारा अवैधानिक तरीके से ट्रैप किया गया। उसी के विरुद्ध हम लोग आंदोलित हैं। लेखपाल उत्कर्षदीप ग्राम सभा पारा कैल पे तैनात हैं। पारा कैल की ग्राम पंचायत में अपना पंचायत भवन पर बैठ करके शासकीय कार्य जो योजना चल रही है शासन की अंश निर्धारण, उसका आच्छादन कर रहे थे और अचानक उसी गांव के निवासी देवशरण के पुत्र आते हैं और एक फाइल में लेकर के टेबल पे रख देते हैं। लेखपाल द्वारा उस फाइल पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लगभग 5 से 10 मिनट का समय अंतराल गुजरता है। जब उसके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो वापस चले जाते हैं। इतने में एंटी करप्शन टीम के ट्रैप प्रभारी आते हैं, फाइल को खोलते हैं और उसमें फाइल में पैसा रखा गया था। उस पैसे को जबरन लेखपाल के हाथ में पकड़ा करके और दीवार में लड़ाते हुए उसके साथ मैन हैंडलिंग की गई और उसके बाद उसे अरेस्ट करके थाना पूरा कलंदर लाया गया। यह सारी घटना CCTV कैमरे में कैद है, जिसकी रिकॉर्डिंग निकलवाई गई। रिकॉर्डिंग में यह स्पष्ट हुआ कि लेखपाल द्वारा कैश इन हैंड नहीं लिया गया, ना ही कैश को देखा गया। जबरन केवल अपनी लक्ष्य की पूर्ति के लिए एंटी करप्शन द्वारा उसको शिकार बनाया गया और निरपराध कर्मचारी को अपराधी साबित करते हुए जेल के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई निरंतर केवल राजस्व विभाग के साथ एंटी करप्शन द्वारा की जा रही है। उसके विरोध में हमारी मांग है कि इसकी उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाए, इसकी जांच की जाए। जांच में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जैसे लेखपाल को दोषी न रहते हुए भी दोषी बना दिया गया है, ऐसे ही उस चयन समिति का जो गई थी वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक उसकी समुचित रूपरेखा बना करके उन्हें दंडित नहीं कर दिया जाता, तब तक यह कार्य आंदोलन चलता रहेगा। अब शासन की मंशा के अनुरूप हर एक अधिकारी अपने तहसील और अपने जनपद को नंबर 1 पे रखना चाहता है। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक कर्मचारी काम कर रहे हैं। एक कर्मचारी का एक क्षेत्र होना चाहिए, 5-5 क्षेत्रों की तैनाती दी गई है। इतना बर्डन झेलने के बाद भी इनके द्वारा इस तरह बर्बरतापूर्ण कार्य किया जा रहा है जो निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मांग करता हूं शासन से कि उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर इसकी जांच कराए। जांच में दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई कराए। तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा और विभिन्न तरह की कार्रवाइयां जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा हमारे लेखपालों पे की गई हैं। जब तक वो समाप्त नहीं कर दी जाती और हमारा वह निरपराध साथी हमारे बीच ससम्मान वापस नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहे। विनोद कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ अयोध्या। बैठक में भगवान का जो मंदिर है और परिसर है उसके बारे में मुख्य रूप से
समीक्षा की गई। अब जितने कुल मिलाकर के आपको मालूम है करीब 70 निर्माण कार्य हैं। 70 निर्माण कार्यों में 60 निर्माण जो हो चुके हैं, वह 60 निर्माण ट्रस्ट को, न्यास को अब दिया जा चुका है, ट्रांसफर किया जा चुका है। तो ये जो है उनको तो अब ट्रस्ट उसकी मेंटेनेंस देखेगा। हमारी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो निर्माण कार्य ट्रस्ट को मिल गया है उसका हम आंतरिक ऑडिट करा लें, इंटरनल ऑडिट जिसे कहते हैं, और उसको फाइनल क्लोज करें। फाइनल क्लोजर ऑडिटर करता है जिसमें सभी समीक्षाएं की जाती हैं। तो यह एक कार्य था जो कि किया गया। कल आयुक्त से और नगर आयुक्त विकास के जो हैं दोनों अधिकारी, उनसे भी चर्चा हुई, क्योंकि यह अनुभव हुआ अभी जो मौसम पानी का था कि पानी मंदिर के परिसर में इकट्ठा हो रहा था, तो उसको हम कैसे मुख्य धारा में जो नगर पालिका की डक्ट है बाहर उससे जोड़ें, इसके बारे में चर्चा हुई। आयुक्त महोदय जो मंडल के हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 माह में सीवेज का और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब हम लोग निर्माण को अंतिम चरण में हैं और मुख्य ध्यान हमारा है म्यूजियम में, संग्रहालय में, और करीब 4 माह का कार्य ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय का है, जिसकी ओर कि कल भी हम लोगों ने मौके पे समीक्षा की। फिर बैठक में राजकीय निर्माण निगम में उनके प्रबंध निदेशक लखनऊ से आए थे, उनके साथ चर्चा हुई। और अब हम आज के दिन संग्रहालय में जा रहे हैं। संग्रहालय में मुख्य चर्चा यह होनी है कि जो स्क्रिप्ट बना हर गैलरी का, उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो कंपनी प्रवर्तक है उन्होंने 3D का बना करके वो दिखलाना चाहते हैं और उसका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। तो वह हम लोग आज देखेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। बाबूजी, मंदिर निर्माण ट्रस्ट और अयोध्या को लेकर ITN National